वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर शहर के सघन क्षेत्रों में चलेगी केबल कार, बनेंगे 11 ब्रिज। कोरोना काल के कारण इस बार इंदौर विकास प्राधिकरण का बजट देरी से जारी हुआ। इस साल आईडीए ने 524 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें शहर में 11 नए ब्रिजों के निर्माण की फिजिबिलिटी सर्वे का लक्ष्य रखा गया। ये ब्रिज रेडिसन चौराहा, भंवरकुआं, विजयनगर, आईटी पार्क, मूसाखेड़ी, खजराना, MR9, रीगर, तिराहा, लवकुश चौराहा, महू नाका और देपालपुर चौराहे पर बनेंगे। बच्चों और महिलाओं के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा काटजू। शुभारंभ 2 जुलाई को होगा। पुराने काटजू अस्पताल की जगह बना नया चिकित्सालय 2 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये प्रदेश का पहला अस्पताल होगा जहां सिर्फ महिलाओं और बच्चों के इलाज की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं रहेंगी। हालांकि फिलहाल 200 बिस्तर वाले इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। यहां 50 बिस्तर का कोविड आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बिस्तर होंगे। संपत्ति की पुरानी गाइडलाइन से ही होंगी रजिस्ट्रीज। 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा। वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2020-21 की पुरानी गाइडलाइन को ही 15 जुलाई तक लागू रखने का निर्णय लिया। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव आरपी श्रीवास्तव ने मंगलवार को आदेश जारी किया। ऐसे में 15 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन के आधार पर ही संपत्तियों की खरीद बिक्री के पंजीयन होंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति। जहां बिजली नहीं वहां तत्काल होगी लागू। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आज सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ आपका एमपी में विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में अब एमपी में भी आप ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इसी कड़ी में वो सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि जहां एक ओर प्रदेश की जनता महामारी से पीड़ित है, वहीं इस वैश्विक महामारी कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की जमा पूंजी भी निजी अस्पतालों की लूट की भेंट चढ़ गई है। लोगों के पास काम नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि करके महंगाई को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लिए 3 ITI खोलेगी शिवराज सरकार। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के युवाओं के लिए राज्य सरकार जनजाति बहुल क्षेत्रों में 3 ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलेगी। वहीं 10 संभाग मुख्यालयों पर राष्ट्रीय स्तर के ITI खोले जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मध्य प्रदेश मानसून, सभी जिलों में मौसम खराब रहेगा, बादल रूट कर चले गए। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र द्वारा जारी मध्य प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर चमक के साथ बारिश या हल्की फुल्की बौछार की संभावना है। पूरे प्रदेश में किसी भी स्थान पर मूसलाधार बारिश या फिर जनजीवन को प्रभावित करने वाले मौसम का कोई पूर्वानुमान नहीं है। 12वीं के परिणाम का फॉर्मूला जारी, फेल नहीं होगा कोई विद्यार्थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला जारी कर दिया है। 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं में श्रेष्ठ 5 विषयों के अंकों को आधार बनाकर तैयार किया जाएगा। इसमें नियमित और स्वाध्यायी किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कॉलेज शुरू करने के निर्णय पर कमलनाथ ने उठाए सवाल, शिवराज ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक में वैक्सीनेशन, स्कूल कॉलेज खोलने से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि 1 अगस्त को कॉलेज के नए शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना वैक्सीनेशन के कॉलेजेस का खोलना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करना है। स्कूल शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान, मनमानी फीस की शिकायत पर बोले मरना है तो मर जाओ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षा मंत्री से निजी स्कूल्स की मनमानी की शिकायत करने आए थे। शिकायत को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री अचानक भड़क गए। अभिभावकों पर आग बबूला होकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आप सभी को जहां भी शिकायत करनी है शिकायत कर दीजिए। आप लोगों को कोई आंदोलन करना है तो आंदोलन कर लीजिए, आप लोगों को मरना है तो मर जाइए। एमएसपी पर गेहूं खरीदी में 34,000 किसानों को 684.15 करोड़ का भुगतान।
न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं की शासकीय खरीदी के तहत इंदौर जिले में 34,000 से अधिक किसानों को उनकी उपज का भुगतान कर दिया गया। इन किसानों को 684.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कुछ तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के कारण केवल 8 किसान बाकी हैं जिनको भुगतान नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने CA की परीक्षा को दिखाई हरी झंडी, संक्रमित छात्रों को मिलेगा ऑप्ट आउट का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने CA परीक्षा को स्थगित करने से किया इनकार करते हुए शारीरिक तौर पर इसकी परीक्षा आयोजित को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें परीक्षा स्थगित करने और इस साल केंद्रों की संख्या में वृद्धि सहित विभिन्न राहत दिए जाने का अनुरोध है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA परीक्षा 2021 को स्थगित नहीं किया जाएगा और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI परीक्षा करा सकता है। भिंड जिले के 2 गांवों में जमीन फटी, 1 फीट चौड़ी और 200 मीटर लंबी दरार। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूर इंगुरी बगुलरी गांव में जमीन में 200 मीटर लंबाई की दरार आ गई। ये दरार 1 फीट से अधिक चौड़ी है। इससे जमीन काफी गहराई तक फटी दिखाई दे रही है। जमीन फटने की घटना से ग्रामीणों में दहशत है। भूगर्भीय विशेषज्ञ इसे जमीन के अंदर प्लेट से रखने की घटना बता रहे हैं। MP में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, CM शिवराज सिंह चौहान ने बताया प्लान। MP में स्कूल कब खुलेंगे इसे लेकर CM शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। उन्होंने साफ कर दिया कि जुलाई के महीने में स्कूल नहीं खुलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। रतलाम जिले में 21 लोगों में मिले डेल्टा वायरस के लक्षण। जिले में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके 21 लोगों में डेल्टा वायरस के लक्षण मिले हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वैक्सीन भी लग गई है। इसके बाद इनमें डेल्टा के लक्षण मिले हैं। इनमें जिला अस्पताल के CMHO भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के जानकारों का कहना है कि डेल्टा वायरस कोरोना का ही एक रूप है और इससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर CM शिवराज के मंत्री का अजीबोगरीब तर्क। गरीबों के इलाज में खर्च हो रहा है इसका मुनाफा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम साइकिल से कभी सब्जी मंडी जाते हैं। इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से हम स्वस्थ रहेंगे और प्रदूषण भी खत्म होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये बात सही है कि तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल सरकार गरीब लोगों के हितों के लिए करती है। SBI 4 बार से ज्यादा नकद निकालने पर लेगा शुल्क, जानिए कब से देनी होगी फीस। अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए कई तरह के शुल्क में बदलाव किया है। बैंक BSBD अकाउंट होल्डर्स से 1 महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर एक शुल्क वसूलेगा। इसके साथ ही बैंक 10 चेक से ज्यादा के चेकबुक के लिए भी शुल्क लेगा। बैंकिंग सेवाओं के लिए 15 रुपए से 75 रुपए का शुल्क एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस फीस के रूप में लेगा। देश में जल्द उपलब्ध होगी मॉडर्ना की वैक्सीन, सिप्ला को मिली आयात की मंजूरी। भारत में जल्द ही चौथा कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध होगा। DCGI ने दवा निर्माता कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात की मंजूरी दे दी है। इस तरह अब देश में 4 वैक्सीन उपलब्ध होंगी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना। सिप्ला ने 1 दिन पहले ही इस अमेरिकी वैक्सीन के भारत में आयात और उसकी मार्केटिंग की अनुमति मांगी थी। राजनाथ सिंह को जम्मू ड्रोन धमाके पर डिजिटल प्रेजेंटेशन देगी IAF, कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किए गए धमाके के मामले में भारतीय वायुसेना के अधिकारी व रक्षा अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को डिजिटल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। मंगलवार के दिन रक्षा सूत्रों द्वारा ये जानकारी दी गई। वहीं इस मामले की जांच को NIA को सौंप दिया गया। बता दें कि इस मामले में आगे की जांच के लिए एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की एक टीम जम्मू के लिए रवाना हो चुकी है। इस दिन इंडिया में लाइव हो सकता है 5G नेटवर्क, गोली की रफ्तार से चलेगा इंटरनेट। भारतीयों को अगले साल 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 5G नेटवर्क लॉन्च कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि 5G नेटवर्क अगले साल अगस्त के आसपास शुरू होगा और PM मोदी इसे 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन पर घर आ जाएंगे पैसे। कोरोना काल में ज्यादातर सभी बैंक ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए काम करने की सलाह दे रही है। बैंक सिर्फ जरूरी काम करने के लिए बैंक ब्रांच आने की सलाह दे रहा है। अगर आपको कैश की जरूरत पड़ती है तो आपको कैश निकालने के लिए ATM जाने की जरूरत पड़ेगी। SBI ग्राहकों को SBI डोर स्टेप सर्विस दे रहा है, जिसके जरिए ग्राहक कैश घर पर मंगवा सकते हैं। SBI कैश डिलीवरी के अलावा डोर स्टेप सर्विस में चेक देना और लेना, 15H फॉर्म, जीवित प्रमाण पत्र कलेक्ट करने जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं।
सरकार का बड़ा कदम, अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल से चलेंगी गाड़ियां। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात पाने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। देश में जल्दी पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि एथनॉल पर गाड़ियां दौड़ने वाली हैं। एथनॉल आधारित गाड़ियों यानी फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इंडिगो लाई मॉनसून सेल, सिर्फ 998 रुपए में मिल रहा फ्लाइट का टिकट। घरेलू हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रमुख भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने मॉनसून सेल शुरू की है। इस सेल में बेहद कम कीमत पर फ्लाइट टिकट दिए जा रहे हैं। ये सेल आज 30 जून तक चालू है। आप आज 30 जून को रात 23:59 बजे तक इस सेल के तहत फ्लाइट टिकट खरीद सकते हैं। सेल में उड़ानों पर मेगा छूट की घोषणा की गई है। सीसीपीए ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र की सिफारिश की। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र की सिफारिश की है। ये सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी गई। सूत्रों ने बताया कि करीब 1 महीने तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान 20 बैठकें होने की संभावना है। आमतौर पर संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त हो जाता है। दूसरी लहर के कहर के बाद एमपी को अब मिली राहत। भोपाल में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में इस बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए और तीसरी लहर की आशंका पर कहा कि कोरोना के प्रति हमें इतना चौकन्ना रहना है कि प्रदेश में यदि तीसरी लहर की आहट भी हो तो हमें सुनाई देनी चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्ट किए जाएं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।